प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप कह रहे होंगे सर बार बार एक ही कपड़ों में कैसे नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे वीडियोस मैं एक ही साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि इसको सिस्टम को बार बार लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। और उसमें अगर हम 10-15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको सेट करने में 1.5 घंटा लग जाता है और वीडियो हम 15 मिनट का डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको टुकड़ों में दूंगा। मैं चाहता तो पूरा 1-1.5 घंटे का एक बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे सकता था, लेकिन मैंने वीडियोस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो अब एक एक करके ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए वीडियो को। देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट रूल्स, यानी कि हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं नाउन। और नाउन के 2 वीडियोज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। एक में हमने ये जाना था कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। फिर दूसरे में भी हमने नाउन को एक तरीके से कह सकते हैं उसके प्रकार को ही जाना, लेकिन दूसरे तरीके से। पहले में हमने पढ़ा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। फिर दूसरे में हमने जाना कि नाउन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब मैंने यहाँ पर ऐसे ही 4-5 रूल्स को लिया है जो इस तरीके से यूज होते हैं। कुछ और रूल्स हैं, आगे भी कराऊंगा, लेकिन क्योंकि एक बार में मैंने डिसाइड किया है कि एक बार में सिर्फ उतना पढ़ाया जाएगा जितना इस बोर्ड पर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला रूल लिखा हुआ है कि कुछ नाउन ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ नाउन का ना सिर्फ प्लूरल ही होगा, उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीजर्स। सीजर्स का मतलब आप जानते हैं कैंची। जैसे कैंची इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से, इस तरीके से इस तरीके से कैंची होती है ना। तो क्या मैं कैंची कैंची के इस वाले एक हिस्से का कोई यूज कर सकता हूँ? नहीं यूज कर सकता। तो या सिर्फ इस वाले एक हिस्से का यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि ये ऐसी चीज होती है कि इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होंगी। जैसे मैं बात करता हूँ शॉर्ट्स की। आप शॉर्ट्स पहनते हैं जनरली घर पर। मान लेते हैं ये आपका शॉर्ट्स है, ये इस तरीके से आपका शॉर्ट्स है। तो क्या आप इसको आधा फाड़ कर इतना यूज कर सकते हैं? क्या इतने को पहन सकते हैं या इतने को पहन सकते हैं? आप कहेंगे नहीं पहन सकते। तो इसलिए कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? आप कहेंगे सर प्लूरल आएगी। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दिमाग का लॉजिक लगाना है, सोचना है कि क्या इस चीज को मैं सिंगल यूज कर पा रहा हूं तो उसका सिंगुलर बन सकता है, अगर उस चीज को मैं सिंगल यूज नहीं कर पा रहा हूं तो उसका सिंगुलर नहीं बन सकता। जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सीजर्स। सीजर्स लिखा हुआ है, ट्राउजर्स लिखा हुआ है, पैंट्स लिखा हुआ है, शॉर्ट्स लिखा हुआ है, गॉगल्स लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, रिगार्ड्स लिखा हुआ है, थैंक्स लिखा हुआ है, और भी इस तरीके के वर्ड हो सकते हैं। यानी कि मैंने जनरली उन वर्ड्स को लिया है जो आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वैसे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको याद रखना काफ़ी मुश्किल भी है। और जनरली आपके पेपर में जो भी सवाल बनता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि बच्चा अपने आसपास जिन वर्ड्स का यूज़ कर रहा है क्या उसकी उसे समझ है भी या नहीं। तो वही वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इसके ऊपर मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स लिया है। देखो, जैसे वेयर, इज या आर, माई, पेन या पेंट्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पेंट्स हमेशा प्लूरल रहेगा, पीएल प्लूरल रहेगा, इसका सिंगुलर नहीं बन सकता। तो पेंट तो गलत होगा, पेंट से सही होगा। और जब आपको पता है प्लूरल है तो प्लूरल के पहले हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? आप कहेंगे सर प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा? गलत। क्या सही होगा? आर। तो वेयर आर माई पेंट्स। क्लियर है? दूसरा, ऐसे ही टोंग्स या टंग, चिमटा होता है। तो क्या एक का तो कोई यूज नहीं है, दोनों को पकड़ेंगे तभी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर टोंग क्या होगा? गलत होगा। टोंग्स क्या होगा? सही होगा। जब टोंग्स होगा तो टोंग्स क्या है? प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सिंगुलर वाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे ठीक है। अब आ जाता है सेकंड नंबर रूल। पहले रूल में हमने क्या जाना कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। अब दूसरे में हम क्या जान रहे हैं कि कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? बट उनका जो मीनिंग होता है ना वो सिंगुलर होता है। जैसे कि आप जानते हैं एक सब्जेक्ट जिससे आपको बहुत ही डर लगता है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ही तो किताब है, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ, है ना। मतलब आपके बेस पर मैं बता रहा हूं कि एक किताब है, वरना 2-3 किताबें भी होंगी जब आगे जाकर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स कैसा है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर एक ही होता है। ऐसे ही एथिक्स, एथिक्स भी क्या है? एक सब्जेक्ट है।
सिंगुलर होगा। मैथमेटिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसे ही फिजिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। और न्यूज जितनी भी आप पढ़ते हैं सभी न्यूज आपको ध्यान रखनी है कि वो लगती तो हमें ऐसी है कि प्लूरल हो, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर। और फिर वही बात है कि जब अगर उनका मीनिंग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, आप कहेंगे सर सिंगुलर यूज होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा नो न्यूज। अब आपने न्यूज जाना, न्यूज कैसा है, लगता प्लूरल है लेकिन होता क्या है ये, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से इज तो सही होना चाहिए और आर क्या होना चाहिए, गलत। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्लियर है। दूसरा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अभी अभी आपने देखा इसमें आ रहा है क्या कहीं पॉलिटिक्स, देखो ये आ रहा, इसका मतलब पॉलिटिक्स भी क्या है, सिंगुलर है। ये रहा सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो इसके हिसाब से इज सही होगा और आर क्या हो जाएगा, गलत, डर्टी गेम। यानी कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। नेक्स्ट पर आ जाते हैं एथिक्स। एथिक्स क्या है, एथिक्स सिंगुलर है, अभी अभी बताया है आपको। एथिक्स क्या है, सिंगुलर है। आप जब आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, तो सिंपल में आप क्या जानते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लस मेन वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यही चीज तो होती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म में। इसको मेन वर्ब भी लिख लो क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है ना, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, है एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो है। तो एथिक्स, तो एथिक्स डिमांड, डिमांड तो क्या हो गई, प्लूरल। और डिमांड्स क्या, सॉरी हाँ, और डिमांड्स क्या हो गई, सिंगुलर। तो कौन सा सही होगा, एथिक्स। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज आएगा, क्योंकि हम क्या लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो डिमांड क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा, और डिमांड्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं बट मीनिंग प्लूरल होता है। देखो पहला हमने जाना, पहला नियम हमारा ये कह रहा था कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही यूज होंगे, कभी भी उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है कि अगर हम इसके पीछे से एस हटा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया क्यों नहीं बन सकता। लेकिन कुछ नाउन्स, जैसे इसमें पीछे एस लग रहा है तो हमें लगेगा भाई एस या ई एस तो प्लूरल बनाने के लिए यूज होते हैं, तो ये प्लूरल हो सकते हैं। लेकिन ये प्लूरल नहीं होते, दिखने में लगते हैं प्लूरल जैसे, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर। अब इसका उल्टा हो गया कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट उनका मीनिंग क्या होता है, प्लूरल होता है। जब उनका मीनिंग प्लूरल है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, आप कहेंगे ये प्लूरल यूज होगी। ठीक है ना। जैसे पीपल, पीपल किसको कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के समूह को क्या कहते हैं, पीपल। ऐसे ही पुलिस, पुलिस किसी एक व्यक्ति को भी कहते हैं और बहुत सारे लोगों को भी पुलिस कहते हैं। पोल्ट्री यानी कि मुर्गी जो पालन होता है। चिल्ड्रन, एक बच्चे को चाइल्ड कहा जाता है, जबकि एक से ज्यादा बच्चों को क्या कहा जाता है, चिल्ड्रन कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कैटल है और भी वर्ड उस तरीके के हो सकते हैं। तो वही है कि कैटल, अभी अभी आपने पढ़ा कैटल क्या है, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन मीनिंग क्या है इसका, प्लूरल है। जब कैटल प्लूरल है तो कैटल के हिसाब से कैटल क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से इस तो क्या हो जाएगा, गलत, आर क्या हो जाएगा, सही। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ऐसे ही पुलिस, पुलिस क्या है, प्लूरल है। जब पुलिस प्लूरल है तो पुलिस के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, और हैज क्या हो जाएगा, गलत। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ठीक है। इधर आ जाइए, लास्ट बचता है, इसको और समझ लेते हैं। हालांकि ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन मैंने इसको दोबारा लिया है। और इसको दोबारा लेने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था या एक ही पर्पस था कि मैं आपको कुछ ऐसे डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स बता सकूं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ताकि आप उनको 2-4 बार पढ़ लें, वो आपको याद हो जाए, तो आपके लिए पेपर में आसानी रहे। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिर्फ आर्टिकल दा का यूज होता है। ए नहीं लगा सकते, एन नहीं लगा सकते। ठीक है। तो अब अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या है, जैसे फर्नीचर है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कुर्सी मेज को गिन सकते हैं लेकिन फर्नीचर को नहीं गिन सकते। एडवाइस, ऐसे ही क्या किसी सलाह को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। ऐसे ही स्टेशनरी, यानी कि मान लो आप किसी स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं
तो स्टेशनरी की का मतलब क्या है, यानी कि स्टेशनरी में क्या आ रहा है, मैं एक पेन और कॉपी को भी स्टेशनरी कह सकता हूं, मैं एक पेन कॉपी और मार्कर को भी स्टेशनरी कह सकता हूं। तो इसीलिए स्टेशनरी को नहीं, क्या होगा, स्टेशनरी के अंदर आने वाली चीजें तो गिनी जा सकती हैं जबकि स्टेशनरी को नहीं गिना जा सकता, तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। ऐसे ही ब्रेड है, ब्रेड भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। सीनरी है, कोई भी सीनरी है उसको भी नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल होगा। ऐसे ही नॉलेज है, नॉलेज को भी नहीं गिन सकते, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। इसके ऊपर मैंने बस एक ही सेंटेंस लिया है क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने 2-3 सेंटेंस करा दिए थे। तो देखो सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके ऊपर पहले दा आएगा, दा बिल्कुल सही है, ए या एन नहीं यूज हो सकता, ठीक है। अब जब सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर का। जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो क्या सही होगा, इज, और क्या गलत होगा, आर, और इस क्या होगा, सही। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, इस तो क्या हो जाएगा सही और आर क्या हो जाएगा गलत। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और यदि यह वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हो सकता है कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल हो। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।